हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल है तो अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए रेलेवेंट टीपीसी का जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद पेपर देकर आया हूं 21 जनवरी का। तो 21 जनवरी के जो पेपर आए हुए हैं, जो सारे क्वेश्चन आपका मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का, तो मैं पूरा क्वेश्चन करा देता हूँ कि किस टाइप का 21 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए थे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहिए। क्यों? क्योंकि जीके जीएस के लिए हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी जिसका सेकेंड फेज़ या थर्ड फेज़ या फोर्थ फेज़ में एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है हम वो भी बता देंगे, ताकि आप लोगों के लिए एक ही क्वेश्चन किताब पढ़िए और आपको सॉलिड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ये हमारे फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। P बराबर 999, तो ये अंडर रूट में 3 ये बाहर है, P ब्रैकेट में P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, ये बराबर 1। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में। देखिए, इसको आप चाहें तो एकदम एक ही लाइन में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका बन रहा है ऐसे, P प्लस 1 का होल क्यूब और ये हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में जाते हैं तो आप सीधा सीधा ये यहाँ पे क्यूब दिया है तो आप समझिए कि क्यूब ही बन रहा है। ठीक है, अब ये 3 से हम इस करड़ी को कट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, P प्लस 1। तो P का मान कितना है, 999। तो आप लिखेंगे 999 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1000। ये ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। देखिए, मात्र 2 से 3 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम आपको जो लॉजिकल क्वेश्चन बताएंगे, एक्चुअली मैं ये सब क्वेश्चन करा भी चुका हूँ, और आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं हम आपको पूरा बता देते हैं। ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी एक संख्या के घन में 150 का स्क्वायर जोड़ने पर 77,372 आता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं एक संख्या कह रहे हैं ना कि किसी संख्या के घन में, तो मान लेते हैं वो संख्या यक्स रख सकते हैं। इसका घन का मतलब क्या होता है, क्यूब कर दिए। तो कह रहा है कि 150 का होल स्क्वायर, 150 का होल स्क्वायर जोड़ने पर हमको वो संख्या क्या प्राप्त हो रही है, तो कहेंगे 77,372। 77,372, ये है ना क्वेश्चन, 77,372। तो वो मूल संख्या। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि एक्स क्यूब लिखेंगे प्लस 150 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 15 का 225 होता है, कितना आता है 225, होल स्क्वायर में डबल 1 जीरो तो डबल जीरो, बराबर 77,372 हो जाएगा। ये इधर आके घट जाएगा तो लिखेंगे एक्स क्यूब बराबर 77,372 माइनस 22,500। अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब लिखेंगे, ये हो जाएगा 72, यानी यहाँ से हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 76। 76 में से 22 घटेगा, 7 में से 6 में से 2, ये 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, यानी 44,875। एक बार चेक कर लेते हैं कि यही ना आएगा। यहाँ पे 72 हो जाएगा, 3, यानी 3 में से 5 माइनस होगा तो 13, 8 5 13, यानी ये 8 बचेगा। एक दे दिया है तो 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, और 7 में से 2 बचेगा, 7 में से 2 जब घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब ये क्यूब निकालना है। क्यूब कैसे निकालेंगे, आप समझिए कि ऐसे अंडर क्यूब का मतलब होता है 3, पीछे से 3 संख्याओं का हम कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, 3 संख्या। तो लास्ट वाली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 2, तो यानी 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। अब बचा 54, 54 किसके क्यूब के करीब है, तो 3 के। कितने, 3 के। 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। हमने क्यूब स्क्वायर क्यूब पर भी बहुत सारे क्लास लिए, आप ढूंढेंगे तो उसमें मिल जाएगा। आप सीधे घनमूल निकालने की ट्रिक मैथ स्टडी 2.0 अगर डालेंगे तो तुरंत आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 38 है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन अगर न दिख रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 38 आ जाएगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि 21 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट का मेरा पेपर था। मैं वही पेपर करा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए अच्छा है। बहुत अच्छे से लिख करके मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन है कि 0.49 अपन 0.25 पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। आप अगर मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 50+ क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा रेलेवेंट टीपीसी में। ठीक है, यानी 50+ क्वेश्चन आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा तो जीके जीएस बता देंगे हम आपको लास्ट में कि जीके जीएस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन सी टॉपिक यानी कौन सा सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि आप पूरा का पूरा
जीके कर सकते हैं। जीके अगर आप 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 मैथ है, 30 रीजनिंग है, तो आपके 40 जीके जीएस है, तो जीके जीएस आप कम से कम 20 से 25 नंबर कर लेंगे अगर हम जो बता देंगे। ठीक है, जो तरीका बता देंगे, तरीका की छोड़िए, हम आपको वो सब्जेक्ट बता देंगे, उस पर ज़्यादा फोकस करिए, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जिसको आप बिना देखे सॉल्व कर सकते थे। देखिए पॉइंट नीचे ऊपर बराबर है तो पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ये 7 किसका वर्ग होता है, 49 किसका होता है, 7 का, और नीचे 25 किसका होता है, 5 का, और इधर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9 का, ये हो जाएगा आपका 6 का। देखिए ऐसे इक्वेशन बनेगा। देखिए कैसे करेंगे, 2 अंक नीचे 2 अंक ऊपर, पॉइंट तो बराबर रहती तो काम खत्म, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ये है पॉइंट 81, पॉइंट 36, ये भी 2 अंक पॉइंट है तो वो भी पॉइंट खत्म। 49 7 का वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है, 81 9 का वर्ग होता है, 36 6 का वर्ग होता है। अब इसको लसा से भी गुणा कर सकते हैं, 6 7 ये हो जाएगा आपका 42 प्लस 5 9 45 बटा 5 6 30, इसको ऐड कर देंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा 7 और 4 4 8 हो जाएगा बटा के 30। ठीक है, अब इसको कट करेंगे, 3 से कट जाएगा तो 29 हो जाएगा, 29 3 27, ये हो जाएगा 10। देखिए उसमें इसमें ऑप्शन सही बटे में दिया है, उसमें कैसे ऑप्शन दिया था जो 2.9 ऐसे दिया था, लेकिन इसमें क्या दिया है, इसमें जो ऑप्शन है थोड़ा इधर उधर करके दिया है, तो ऑप्शन का मैटर एकदम नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन 29 बटा के 10 आएगा। इसको सही बटे में लिखेंगे तो 10 दूना के 20 यानी 2 सही 9 बटा के 10 लिख सकते हैं। या तो आपका आंसर इस तरह से देगा या तो 2.9 देगा, तो बिल्कुल आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एकदम कर सकते हैं क्वेश्चन। एकदम समझिए कि मैथ और रीजनिंग जो क्वेश्चन आ रहा था, सिर्फ 2 क्वेश्चन टफ लगा, टफ क्या एवरेज लगा, मॉडरेट ना, टफ नहीं लगा, मॉडरेट लगा, बाकी आप सारा क्वेश्चन ईजी था। और आप नॉर्मली अगर आप पूरे मैथ और रीजनिंग हमारा ही पेपर देख लें, हम तो बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, हम जो क्वेश्चन हम कराए हुए हैं टाइम एंड वर्क का एकदम सेम क्वेश्चन वहीं दे दिया था। ठीक है, तो आप पूरा अगर पेपर तैयार करते हैं तो आप मान के चलिए कि 85 क्वेश्चन 100% आपका श्योर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये मत पूछिएगा सर आपने कितना किया, हमने तो जीके जीएस थोड़ा सा हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, तो उसमें हमारा 78 मैंने करके आया हूँ। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा था, इसलिए हम उसको छुए नहीं, और एक वही क्वेश्चन किए हैं जो हमको आ रहा था। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छुना है जो डाउट हो, क्योंकि आपका 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है कि 3.36 पे बार माइनस 2.05 पे बार है, 1.33 पे बार। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार कराए हुए हूँ, एक टॉपिक ही है ये। ठीक है, सतत भिन्न का, सॉरी ये आपका बार वाला जो क्वेश्चन आप ढूंढेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको कम से कम 2 से 3 क्लासेस पे मिल जाएंगे। और इस टाइप के 2 क्वेश्चन पूछा था जो बहुत ही बेहतरीन, आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए पूरी टॉपिक देखना होगा तो हमारे वीडियो में चले जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे सिर्फ इसकी ट्रिक बताते हैं, बस सीधे समझिए कि ये 3 है तो 3 रख लीजिए और इसको प्लस बना दिए। पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले वाले को 3, पॉइंट को यहाँ पे प्लस। 36 लिखा है तो इसको 36 लिख लीजिए, और देखिए कितना लिखा है, 2 अंक के बाद है तो 2 9 लिख दीजिए, बस यही करना है आपको। माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 0.5, अपान लिखेंगे, 2 अंक के बाद है तो 2 9 रख दीजिए, और यहाँ पे प्लस 1 अब प्लस कितना रखेंगे यहाँ पे 33 बटा के 99। ये देखिए क्वेश्चन हो जाएगा। आप सही बटे को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2 है तो -2 अब प्लस 1 है, ये माइनस था पहले से ही, ये हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस लिखाएंगे 36 बटा के 99, 36 बटा के 99 प्लस इसको 0.5 को बस 5 लिख दिए, 0 रखने की जरूरत ही नहीं है। 5 बटा के 99 प्लस इसको 33 बटा के 99। आप चाहें तो कट कर सकते हैं, लेकिन आप और इसको कट करेंगे तो फिर आपको 99 पर लसा लेना पड़ेगा, इससे कट मत करिएगा। अब 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 2 गया 1, 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस इधर आते हैं 36 5 41, और 41 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 1 4 और 4 3 7, यानी 74 बटा के 99। अब उसमें ऑप्शन यही दिया था, इसे 2 सही 74 बटा के 99। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप सीधा सीधा ऐसे लिखिए कि 2.7 और 4 पे बार। ऑप्शन नंबर की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका है 2.74 नहीं 6 4 दिया है, तो इसमें चेक करते हैं क्या गलती हुई है। यहाँ पे 5 3 8 8 6 14 हो जाएगा।
ठीक है, और 3 3 6 एक साथ, सही तो है। 2.74 आना चाहिए, यहाँ पे कहीं गलती हो रही है, 33/99 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अच्छा 64 आ रहा है हमारा, 74 आ रहा है, चेक करते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये वाला पार्ट माइनस में ना, तो ये भी माइनस में है, ये ध्यान दे, ये वाला भी आपका माइनस ही होता है, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जाए 3 में से 2 गया, एक 2 हो जाएगा, प्लस लिखेंगे, 36 में से 5 घटेगा तो आपका 31 हो जाएगा, 31 में 33 जोड़ेंगे तो आपका 64 हो जाएगा, 64/99 हो जाएगा। अब हो जाएगा 2.64, देखिए नीचे डबल 9 है तो यानी पॉइंट के बाद वाले पर डबल बार, ये 2.64 आया था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 सही 64/99। आपका आंसर अगर ऑप्शन में ऐसे देगा, क्योंकि ऑप्शन का बहुत ही लॉजिकल ऑप्शन बनाया था, इसलिए कभी ये नहीं है कि हमने ऐसे बता दिया था, ऐसे सही बटा में भी दे सकता है, तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। सब बेहतरीन क्वेश्चन आया था। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम वो भी एकदम इजी क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन है कि 0.11 बराबर 1/9, तो क्वेश्चन कहा कि 0.444 बराबर क्या होगा। देखिए अगर पूरा सॉल्व करेंगे, जब इसके बटा एक है तो 1/9, तो 4 4 है तो 4/9, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे 0.11 है तो ऊपर 1/9 लिखा है, ठीक है, तो आप 0 4 4 4 दिया तो ऊपर 4/9 लिख देंगे। लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे लगेगा। देखिए अगर आप निकालना चाहते हैं 0.1 बार बार है तो इसको रिपीट करेंगे। अभी हम बताए हैं बार वाला क्वेश्चन में कि एक अंक के बार है तो पहले एक ऐसे रख लीजिए, एक अंक का बार होता है तो नीचे 1/9, देखिए 1/9 आया है ना। उसी तरह इसको क्या लिखेंगे, 0.4 पे ऊपर बार लिख दीजिए, क्योंकि 4 बार बार रिपीट हो रहा है तो 4 लिख देते हैं। अब ये इसका मतलब हो जाएगा ऊपर 4 रख देते हैं, एक अंक के बार है तो 1 9 लिख देंगे। देखिए चाहे आप ऐसे करिए तो आप सीधे समझ लीजिए कि 0.11 के बराबर 1/9 है तो 4 4 है तो 4/9, मात्र 2 सेकंड में आंसर। क्वेश्चन देखने के बाद कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे थे, 15 नहीं 12 या 10 मान सकते हैं, 10 क्वेश्चन मान के चलते हैं कि 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आप देखते ही ऑप्शन में आंसर लगा सकते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे आप नहीं कर सकते थे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन फ्रैक्शन में। देखिए इसको हमको एग्जैक्ट नहीं पता याद था, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। हमको एग्जैक्ट इस टाइप का फ्रैक्शन में याद नहीं कर हम उसको कुछ क्वेश्चन को नोट किए थे। तब यहाँ पे हमको इसके मतलब ये है कि हमको डिजिट नहीं पता है, लेकिन टाइप यही था। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को आप कितने सेकंड में करेंगे। 48 चौके 192 होता है, -16 चौके 96, 16 छक्का 96। यहाँ पे लिखेंगे तो 20 3 कितना लिखेंगे 60, और प्लस इससे इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12 चौक 48 होता है, 12 गुणे कितना लिखेंगे 3/4। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। ये ऊपर लिखेंगे 96 और बटा 72 गुणे 3/4। अगर हम कट करें तो 12 8 है 96, 12 छक 72 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा और 3 दूना के 6, यानी ऊपर आ जाएगा 2/2 बराबर 1। एकदम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, डिजिट हमको नहीं याद है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको सर्च किए हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं, तो एकदम आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है कि 64 के पावर 2/3 गुणे 2 के पावर -2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 8 के पावर 0 बराबर नहीं, ब्रैकेट में ऊपर 1/2। इस टाइप का क्वेश्चन दिया था, एकदम सेम ये क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे। 64 किसी का क्यूब होता है तो आप कहेंगे 4 का क्यूब होता है ना, 4 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 2/3 गुणे, देखिए 2 के पावर -1/2 है ना, तो इसको पलट दीजिएंगे, इसके बटा 1 होता है, इसको पलट दीजिए 1/2 का होल स्क्वायर, और इंटू आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, गुणे कितना लिखेंगे 1/4, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, और डिवाइड बाई 1, ये ऐसे आपका बनेगा। 4 से 4 कट जाएगा तो 1 से कट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 के पावर 1/2 ये आ जाएगा। तो यानी हम इसको कह सकते हैं कि 1 के पावर -2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर की बात करें तो हाँ, 1 के पावर क्या आ जाएगा, तो 1 के पावर वही 1/2, ऑप्शन यही आंसर आया है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 के पावर क्या लिखेंगे 1/2। तो ऑप्शन नंबर में अगर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर आपको डी मिल जाएगा, 1/2।
ये इस टाइप के देखिए क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपका ये धर्म है। मैं आप अपना फ़र्ज़ निभाऊँ तो आप भी अपना फ़र्ज़ निभाते रहिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लसम से 2 क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि एक लघुत्तम संख्या ज्ञात की जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष बचते हैं, तो शेष रहे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन है, क्या दिया है कि यहाँ पे 12 लिखा है, फिर कितना लिखा है आपका 18, 36, 45, 18, 36 और 45 समान शेष की बात कर रहे हैं। क्या बचे शेषफल क्रमशः 8, 14, 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दिया था, मतलब यही क्वेश्चन दिया था, ऐसे नहीं, यही क्वेश्चन दिया था। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा, सॉरी 8, कितना आएगा 8, 4, 12, यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। मतलब आपका सारा डिफरेंट जो है वो 4 का है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो आप 12, 18, 36 और 45 का क्या निकालेंगे? लौसा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आप लौसा निकालिए। तो लौसा हो जाएगा आपका 180। कितना आ जाएगा? 180। आप लौसा निकाल सकते हैं, ठीक है, आप निकाल लीजिए। हम इसको फास्ट बता दिए हैं कि 180, और ये कितना रिमाइंडर सब में 4 समान है ना, तो हो जाएगा 180 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 184, ठीक है। कितना आ जाएगा 184। और ऑप्शन नंबर की बात करें तो 184, 184 इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, 180 दिया है। तो समान शेष बचे। तो अच्छा, इसको ऐड नहीं करना था, यानी इसका मतलब हो जाएगा सीधा सीधा 180 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 180। समान शेष बचे, यानी इसका हमको 4 निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन में नहीं दिया है, ये 4 ऐड करना पड़ेगा। प्लस 180 में प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 आपका 84 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 184, ठीक है। 176 भी दिया, चेक करते हैं आंसर में क्या गलती है। सॉरी, अब इसमें -4 होगा, क्या हो जाएगा -4 करेंगे तो 176 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर से समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ऐसे क्वेश्चन किया था कि 12, 18, 36 और 45 में क्रमशः शेष इतना बचना चाहिए। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन को पहले लौसा निकालना चाहे तो निकाल चाहिए, 180 आ जाएगा। इन सब का डिफरेंट लेंगे तो कितना 4, 4, 4 आ रहा है। अब वो -4, यानी 180 जो लौसा है उसमें से -4 घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा 176। अब इस 12 से भाग देंगे तो शेषफल 4 बचेगा। 12 कम देखिए 12 हो रहा है, 5 और 6, तो कितना हो जाएगा 12 कम 12। अच्छा, आप किसी भी संख्या का भाग देंगे तो आपका 176 जो शेषफल हमेशा 4 बचता रहेगा। ये 8 बचेगा, 14 बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करते रहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, घंटी वाला दिया था। कैसे दिया था? क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड तथा 54 सेकेंड के बाद रंग बदलती है। यदि वे तीनों 10:15 प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती रहे तो अगली बार वो कितने समय बाद कितने समय में रंग बदलेंगे। लेकिन उसमें जो यहाँ पे दिया है कि 10:15, वहाँ पे दिया था 12:02 दिया था, ठीक है। तो हमारे पास उस टाइप का क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाए हैं। तो आप एकदम सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे जो दिया था, यहाँ पे जैसे 10:15 दिया है ना, लेकिन वहाँ पे 12:02 दिया था और डिजिट आपके सेम थे। यानी 24 की बात करें, 24 है और कितना है आपका 36 है, 54, आपका 36 है और 54। तो इनका जब आप लौसा लेंगे, क्या लेंगे? लौसा। तो जब लौसा लेंगे, ठीक है, तो लौसा आपका 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 216, 216 आप लौसा निकाल सकते हैं। ये सेकेंड आ रहा है, क्या सेकेंड। तो इसको अगर हम मिनट में चेंज करें तो 60 का इसमें भाग देंगे तो 3 मिनट 36 सेकेंड आएगा। कितना आ जाएगा? 3 मिनट 36 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 10:15 पर अगर बजी थी तो 3 मिनट ऐड कर देंगे। यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, 0 0 कर लेते हैं, यहाँ पे भी 36 कर लेते हैं, तो हो जाएगा 10:18 और 36 सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका। इसे आप कितने देर में कर सकते हैं बताइए? सो क्वेश्चन देखते ही आप सीधे से आंसर मार देंगे।
ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा बस समय है जो आपको याद नहीं हो तो लॉसन निकालने में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करते रहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वीडियो मत छोड़ के जाइए, क्योंकि पूरा 21 यानी 21 जनवरी को जो मॉर्निंग शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन आया हम पूरा बताने वाले हैं, क्योंकि हमको पूरा क्वेश्चन अगर 8 से 10 क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मुझे पूरा क्वेश्चन याद है कि कौन कौन से क्वेश्चन दिया था। ठीक है, जो याद नहीं होगा हम उस टाइप का बता देंगे कि इस टाइप का पूछा था। डिजिट एक भी नहीं याद होती है कभी कभी, तो कुछ क्वेश्चन मैं लिख भी लिया था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिर्फ आप ही लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत करने के लिए मैंने रिस्क भी लिया था कि थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लिया, कुछ याद करने वाला था उसको मैंने याद भी कर लिया। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन पूरा रीजनिंग का भी अभी हम पेपर करा देंगे, तो आप लोग बिल्कुल मेरे साथ बने रहें। अनुपात का क्वेश्चन दिया था कि 81 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 भाग बराबर हो। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया था इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये सेम नहीं क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया था कि कुछ अमाउंट दिया था और जो रेशियो उसका दिया था 1/2, 1/3, 1/4 आपस में बराबर दिया था। ठीक है, तो हम 3 भागों में बांटना है, यानी ABC में। किस में बांटना है? ABC। बराबर बोला है तो आपको इसको बराबर रख सकते हैं। कह रहा है कि 1 का भाग 1/2 हम AB मान लिए हैं, 1/2, 1/3 और 1/4 आपस में बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तब सीधे सीधे भाई बराबर होगा, तो इसका मान ही होता है A का मान 2 रुपया होता है, B का मान 3 रुपया होता है और C का मान 4 रुपये। जब भी बराबर कहे तो आप समझिए कि सेम उसी को मानते हैं। अब हम सबको जोड़ दें तो 2 3 4, 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू दिया है इसमें 81, उसमें 9 की वैल्यू जो दिया था 729 दिया था। ठीक है, 9 से कट करेंगे तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 रुपये, यहाँ से गुणा करेंगे तो 9 दूना के 18 रुपये इनको मिलेगा, इनको 9 त्रिके 27 रुपये मिलेगा, इनको 9 चौके 36 रुपये मिलेगा, यानी 18, 27 और 36 रुपये। 18, 27 और 36 रुपये ऑप्शन में भी दिया है, 18, 27 और 36 रुपये। लेकिन वहाँ पे जो 81 रुपये यहाँ पे दिया था बांटने के लिए, उसमें जो बांटना था वो आपका 729 दिया था। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में प्रिंट नहीं कर पाए हैं, तो हम आपको इस तरीका को इस टाइप के क्वेश्चन बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को एकदम दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। बाकी ये वाला 1/2, 1/3, 1/4 ये सेम था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन देखिए रेशियो में और दिया, रेशियो का 2 क्वेश्चन दिया था, तो एक क्वेश्चन और दिया था उसको भी देख लेते हैं। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया था, सेम नहीं दिया था लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन दिया था जिसे आप कर सकते हैं। लिखा कि A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 3/5। यहाँ वाली डिजिट हमको याद है लेकिन यहाँ पर नहीं याद है, 3/5 दिया था, क्या दिया था, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन था, तो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे सीधे 3 दूना के 6 हो जाएगा, यहाँ से 3 तिरी के 9 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो हम गुणा किए थे वो कट नहीं रहा था, क्योंकि एकदम सीधा सीधा था, तो इसको कट कर सकते हैं। 3 दूना के 6, 3 तिरी के 9 और 3 5 15। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि A/B/C बराबर क्या होगा, 2 3 5 होगा, लेकिन वहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने पाया था वो 6 9 15 जो आया था वो आपस में किसी भी संख्या से कट नहीं रहा था, ये हमको याद था। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कट करके हम छोटा कर दिए हैं, लेकिन वहाँ पे कटने वाला नहीं था। इस रेशियो का 2 क्वेश्चन दिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साझेदारी का एक क्वेश्चन दिया था, कह रहा था किसी पूंजी के साथ A, B और C साझेदार हैं। A अंशदान 10,000 रुपये का है, यदि 1,000 के कुल लाभ में से A को 500 रुपया मिलता है, B को 300 रुपया मिलता है, तो C की पूंजी बताइए। देखिए क्वेश्चन ये है कि आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है कि कह रहा है कि A, B और C। क्वेश्चन में कह रहा है कि A को 500 रुपये मिलते हैं, B को 300 रुपये मिलते हैं और टोटल आपको लाभ कितना मिलता है, 1,000। 1,000 रुपये में 500 इनको मिल गया, 300 इनको मिल गया, तो कितना C को मिलेगा, तो आप कहेंगे 200 रुपये। 200 रुपये ये आपका लाभ का हिस्सा हो गया। अब इसको अगर कट करें तो यहाँ पे रेशियो बना लेते हैं, रेशियो बना लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप ये कहेंगे कि 5/3 और 2। लेकिन क्वेश्चन है कि अंशदान, अंशदान मतलब उसने पूंजी लगाया है ए कितना लगाया है, 10,000। कितना लगाया है, 10,000। तो 5 से इसको भाग दे देंगे, 5 से इसको भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10 यानी 2,000। अब कह रहा है कि C की पूंजी बताइए, C की क्या पूंजी है, तो C का गुणा करें तो यानी 2 दूना के 4,000, 2 दूना के 4,000 रुपये। C कितना लगाया था, 2 दूना के 4,000 रुपये। अगर मान लीजिए B की बात करता तो हम 2,000 का 3 यानी 2 3 6,000 और इनका तो आपका 10,000 दिया ही था,
इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया था, इस टाइप का दिया था, ये सेम क्वेश्चन नहीं है, इसी टाइप का एकदम सेम क्वेश्चन दिया था कि ABC ए 10,000 रुपये लगाते हैं, ABC कोई मतलब व्यापार शुरू करते हैं और ये 10,000 रुपये लगाते हैं, उसमें लाभ 1,000 रुपये के लाभ में से ए को 500 रुपये, बी को 300 रुपये। तो सी कब निकालेंगे भाई? 1,000 रुपये में 500 रुपये इनको लाभ मिलेगा, 300 रुपये इनको मिलेगा, तो जो बचेगा सी ले लेगा। 5 3 8, 800 में 1,000 में से 800 घटाएंगे तो 200 हो जाएगा। इनके अनुपात बनाएंगे, कट करेंगे तो 5 की वैल्यू आपको ये कितना लगाया था? 10,000 रुपये लगाया था ना। 5 की वैल्यू 10,000, 1 की वैल्यू 2,000। तो सी का पूछा था 2 दूना के 4,000, यानी क्वेश्चन में आ गया कि सी कितनी पूंजी लगाया था, तो आप सी का हो जाएगा 4,000 रुपये लगाएगा। उसमें जो क्वेश्चन आया था वो बी का पूछ रहा था। ठीक है, अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औसत से क्वेश्चन पूछा था कि 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है, तो पहली संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि पहली संख्या, 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास ना। तो क्वेश्चन है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी कितनी? 2 गुना। तो 2 गुना मतलब 2:1 कर देंगे। दूसरी संख्या जो तीसरी की है वो भी 2 गुना है, तो 2:1 कर देंगे। यहाँ से हम अगर निकालेंगे तो पहली रेशियो दूसरी रेशियो तीसरी, जैसे वहाँ पे ABC वाला निकाले थे ना, ये था। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा रेशियो, 2 1 कम 2 हो जाएगा और 1 1 कम 1, यानी हम इसको बना सकते हैं कि 4x प्लस 2x और प्लस x, इनका औसत ये 3 हो जाएगा और औसत दिया है 154। बस यही क्वेश्चन था। तो 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 7x बराबर इधर आके गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 154 गुणे 3। 7 से इसको कट करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 यानी 3 22 3 के 66 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उनमें पहली संख्या, तो पहली संख्या आपका 4x है ना, ये 4x, तो 4 का गुणा कर दीजिए, यानी पहली संख्या की बात करेंगे तो 66 गुणे 4 करेंगे, 4 6 24 हो जाएगा, 4 6 24 2 26, यानी 264 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर की बात कर लेते हैं तो 264 ऑप्शन नंबर ए में ही है। इस टाइप का क्वेश्चन था, आप समझिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन हमको कुछ क्वेश्चन होते हैं कि इतना जल्दी याद नहीं हो पाते हैं, तो इस टाइप का एकदम सेम क्वेश्चन पूछा था। तो मैं भी इसको इसीलिए मैं 21 को आज आपका कितना है, आपका 24 तारीख है। आप समझ सकते हैं कि हमको कितना मतलब 2-3 दिन में क्वेश्चन सर्च करके निकालना पड़ा कि उस टाइप के क्वेश्चन मिलने चाहिए। कुछ टाइप किए, कुछ याद किए, तो हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत किए। तो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साधारण ब्याज का 3 क्वेश्चन दिया था, तीनों 3 टाइप का दिया था। तो इसमें पहले टाइप का हमको डिजिट नहीं याद है, लेकिन तरीका तीनों टाइप का क्वेश्चन जो कि पूछा था वो मैं बता देता हूँ। देखिए पहले टाइप का ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी धनराशि ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये, कितने 5 ईयर्स में 520 रुपये, और फिर कह रहा है कि 7 वर्षों में यानी 7 ईयर्स में वो हो जा रही है कितना 568 रुपये, कितना हो जा रही है 568 रुपये। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पूछा था क्वेश्चन में, यहाँ पे धनराशि पूछ रहा है, वहाँ पे दर पूछा था। ठीक है, तो हम दोनों बता देते हैं। यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे 5 में से 2 तो कितना हो जाएगा 2, 5 में से 7 घटाएंगे तो 2 ईयर्स, 2 ईयर्स में यहाँ पे जब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 48, कितना हो जाएगा 48। ठीक है, और तो 2 साल में ब्याज उनको 48 रुपये मिला, तो 1 ईयर्स में कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे 48/2 कट करेंगे तो हो जाएगा आपको 24 रुपये। ठीक है, 24 का इसमें गुणा करेंगे, पहले वाला में गुणा करें, पहले वाले में गुणा करेंगे तो इसमें से घटाएंगे, 24 का दूसरे वाले में गुणा करेंगे तो इसमें घटाएंगे। हम पहले वाले में गुणा करते हैं, 24 में 5 का गुणा कर लेंगे 24, तो कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, यानी 520 रुपये में, क्योंकि आपको दर पूछा था ना, इसमें दर तो पूछा नहीं है, दर पूछा है तो आपको मूलधन तो ज्ञात करना ही है। तो 24 5 120, यहाँ से 120 रुपये अगर आप घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 400 रुपये, यानी आपका 400 रुपये ब्याज हो जाएगा। अरे सॉरी, ब्याज नहीं, मूलधन। क्या हो जाएगा? मूलधन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही होगा, लेकिन उसमें दर पूछा था तो दर निकालेंगे कैसे? तो दर आप चाहें तो इसको 24 7 168 इस पर घटाएंगे तभी आपका 400 हो जाएगा। अब अगर हमको दर पूछना है तो दर बराबर हमको चाहे तो आप 1 साल का, बस 1 साल में 24 रुपये मिल रहा है, तो दर गुणे 100 होता है,
बटा मूलधन तो आपको पता हो गया, तो मूल हो जाएगा 400 गुणे समय कितना है, समय आपका 1 साल का ना, हम ब्याज रखे हैं 24 रुपये, 1 ही साल का ना है। देखिए 2 सालों में 48 रुपये आते, 1 साल में 24 रुपये, तो यहाँ पे 1 रख लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 4 छक 24, यानी हो जाएगा आपका 6%। इस टाइप का क्वेश्चन था, एकदम एग्जैक्ट था, इसी टाइप का, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ मूलधन पूछा है तो मूलधन ही होगा ना, मूलधन तो 400 हो जाएगा, लेकिन जो एग्जाम में पूछा था, एग्जाम में आपको रेट पूछा था, तो रेट कैसे निकालेंगे, 6%। देखिए यही इसी टाइप का क्वेश्चन सब मिले थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है, यदि दर 3% बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था कि 800 रुपये की राशि है, यानी आज का 15 नंबर का क्वेश्चन है कि हमारे पास राशि कितनी है, 800 रुपये, ठीक है। 3 वर्षों में राशि है 800 रुपये 3 वर्षों में, ये मूलधन है आपका, ये समय है, और आपका मिश्रधन 920, ये आपका मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन 920 रुपये, ये आपका क्वेश्चन था। तो कह रहा है कि 3% बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि पे यथार्थ। ये क्वेश्चन अभी हम पिछले एक क्लास में मैंने 2 बढ़ा दीजिए घटा दीजिए मैंने कराया था, सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये नहीं है लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था कि अब उसके कह रहा है कि 3% बढ़ा दिया जाए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इतना याद रखिए, 800 रुपये का समय कितना है 3, और 3% बढ़ाने की बात कर रहा है ना, वहीं 3% रख देंगे, 3 बटा के 100 रख दें, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, 8 3 24 3 72 रुपये, ठीक है। ये 72 लिया कि इसमें तुरंत इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 2 7 2 9 हो जाएगा 992 रुपये, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। नहीं तो आप यहाँ से रेट निकालेंगे, फिर 3% जोड़ेंगे, फिर उसका निकालेंगे, तो इससे बड़ा 992 रुपया ऑप्शन में दिया होगा, पहला ही ऑप्शन दिया था, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो कुछ नहीं करना है, आप सीधे 800 रुपये जय साल देगा तितना लिखिएगा, जितने परसेंट बढ़ाएगा उतना लिया कि इसमें ऐड करेंगे, अगर कहेगा कि नहीं उतने परसेंट घटा दिया है तो यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे क्या करते हैं हम उतना 72 रुपये घटा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन था। एक और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6600 रुपया हो जाएगा। देखिए आपको सीधे सीधे कौन सा धन, यानी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा धन, प्रिंसिपल हमको पता नहीं, इसको x मान लेते हैं, यही ना हो जाएगा। कह रहा है कितने वर्षों में, 8%, रेट आपका दिया है 8% हो जाएगा, और टाइम दिया है 4 वर्ष, कितना दिया है 4 वर्ष, और मिश्रधन यानी अमाउंट जो दिया है वो आपका 6600 दिया है, कितना दिया है 6600। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आप अगर ट्रिक पर मैं बता दूं तो सीधे 8 चौके 32, कितना 8 चौके 32, और आपका 32 में 100 जोड़ देंगे तो 132 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 32, और आप 100 जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको ये मिश्रधन दिया है तो आपको इस मूलधन को भी मिश्रधन, ये मूलधन हम 100 रुपये मानेंगे, ऐसे ही नहीं निकालेंगे भाई। मूलधन मान लेते हैं 100 रुपया था, और रेट आपका 8% और 4 बटा के 100 लिखेंगे, कट करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, 32 रुपये ये आपका ब्याज आएगा। लेकिन आपको मिश्रधन है तो इसको भी मिश्रधन बनाएंगे ना, तो मिश्रधन में मूलधन हम कितना माने थे 100 रुपये, तो 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 132% की वैल्यू दिया है 6600, कट करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 1% बराबर 50 यानी 5000 रुपये, कितना आ जाएगा 5000 रुपये। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन था। एक हमको याद नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है कि टाइम पर भी पूछा था, तो जो हमको याद नहीं है क्वेश्चन, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मतलब अर्थमेटिक में इतना ही पूछा था। अब एडवांस मैथ में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। एडवांस मैथ में ये था कि मिड मोड मतलब क्या होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों पूछा था। एक ही क्वेश्चन दिया था, ऐसे लिखा था 1 2 2 3 3 और ये 4, यहाँ पे 3 शायद 3 बार था, 4 4, ये शायद 3 2 बार था, कैसे करके था। तो सबका एक ही में दिया था कि मिड मोड मीडियन हमको बताइए, ऐसे लिखा था माध्य गुणे 2 प्लस माध्यिका गुणे 3 प्लस बहुलक गुणे शायद 4 था। ऐसे क्वेश्चन का इसका मान बताइए। तो आप जानते हैं कि माध्य होता है, माध्यिका इन सबको जोड़ करके जो आधा करते हैं 4 4 8 4 12, शायद डबल
क्या था, शायद एक और 4 था। सब माध्य सबको जोड़ के बटा 4 करते हैं, माध्य ये होता है सबको जोड़ करके बटा 4 कर देंगे। माध्यिका होती है, आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे हमको क्लियर नहीं हो पा रहा था इसलिए हम इसको नहीं बता पा रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया था 1 2 2 3 3 4 4, तो इसका माध्य निकालिएगा, ये माध्य फिर माध्यिका फिर बहुलक, जितना आंसर आएगा तब माध्य का मान यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिएगा, माध्यिका ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएंगे लेकर तो आपको जरूर बता देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम एंड वर्क में 2 क्वेश्चन दिया था। 2 क्वेश्चन कौन सा दिया था? पहला क्वेश्चन किस टाइप का दिया था, ये देखिए, एक काम को 6 दिन में कर सकता है, जो एफिशिएंसी क्षमता पर दिया था। बी ए से 25% कुशल है, तो बी अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, कह रहा है कि बी ए से, तो बी यहाँ पर रख दी। यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन था, तो यानी हो जाएगा बी रेशियो ए। 25% कुशल है बी, तो 125 लीजिए, इसको आप लिख दीजिए 100। ये कार्य का है, किसका है? कार्य का रेशियो। 25 5 125, 25 चौके 100, यानी ये कार्य का है। ठीक है, तो समय का रेशियो चेंज हो जाएगा, समय का ऐसे चेंज हो जाएगा, यानी 4 और ये 5 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए जो है 6 दिनों में काम करता है, ए की वैल्यू क्या है? 5, तो ए उसको 6 दिनों में कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 6/5, यही ना। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बी उसे कितने दिन में करेगा, तो बी वाला क्षमता ये है, तो 4 का गुणा कर दीजिए, 4 है यहाँ पे 4, तो 6 चौके 24/5, इसको कट करेंगे तो 5 चौके 20, 4 सही 4/5। इस टाइप का क्वेश्चन दिया था, उसमें हमको प्रतिशत नहीं याद है कि कौन सा प्रतिशत दिया था, लेकिन इस टाइप का ये क्वेश्चन आपको मिला था। ठीक है, और आते हैं एक टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन दिया था, जो आप टाइम एंड वर्क का 2 क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन और है। दूसरा जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ऐसे दिया था, 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17वां कैसे लिखा था कि ए कोई काम 20 दिनों में कर सकता है, बी कोई काम 30 दिनों में कर सकता है, और सी उसे मान लीजिए 15 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? तो इस तरह से तीनों का ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो 15 यानी 60 पर लसा हो जाएगा, 20 3 60, 30 दूना के 60, 15 चौके 60, तो हो जाएगा 4 2 6 3 9। 9 की वैल्यू कितना दिया है? 60, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 60/9, कट देंगे तो 9 6 के 54, यानी 6/9 हो जाएगा। कट करेंगे तो 3 दूना के 6, 3 3 9, यानी 6 सही 2/3 दिनों में। ये क्वेश्चन आ जाएगा, एकदम एग्जैक्ट आंसर ऐसे ही आ रहा था। उसमें शायद 16 सही 2/3 आ रहा था, जो क्वेश्चन दिया था जिस टाइप का, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन दिया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और दिया था जो हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक, हम आगे चल के बता देंगे। एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन था, देखते हैं उस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए, सेक का नहीं था, टैन का दिया था, टैन थीटा, ऐसे टैन थीटा बराबर दिया था 3/4, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा +3 कॉस थीटा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिया था, जो आप कर लीजिएगा, क्योंकि हमको पूरा एग्जैक्ट नहीं याद है। इसी टाइप का क्वेश्चन था, हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन भी नहीं है कि हम आपको पूरा करा दें। ठीक है, तब इसका मान निकाल लीजिएगा। टैन थीटा का मान क्या होता है कि लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण होता है ना, तो आप इसको बिल्कुल निकाल लीजिएगा। और बिल्कुल आप लोगों के लिए मैथ का मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिया हूँ। और 5 नंबर के डीआई दिया था। डीआई का मतलब होता है ना कि जैसे कोई कंपनी होती है 3 प्रकार 4 प्रकार की, जैसे ABCD है, ए लिख दिया, बी रख दिया, सी रख दीजिए, डी। अगली क्लास में हम वो भी एक्सप्लेन कर देंगे आपका इस टाइप का क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। और ये ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ABC 4 प्रकार के ब्रांड है, मान लीजिए राम है जो ए में 20% खर्च करते हैं, सी में 30% करते हैं, डी में इसमें 40% करते हैं, इसमें 50% करते हैं, फिर श्याम में इतने करते हैं, इतने करते हैं, इतने करते हैं। तो फिर क्वेश्चन में पूछा था कि राम जो है बी में कितने % अपना शेयर किए थे, तो 30% किए थे। तो एक ये होता है, जो नहीं होता है DI बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इस टाइप का 5 क्वेश्चन उसमें दिया था, 5 या 3 क्वेश्चन दिया था, तो बिल्कुल उस टाइप का भी कर लीजिएगा। हम आगे से जब भी क्लास लेकर आएंगे आपको त्रिकोणमिति का, और ये वाला क्लास हम अपलोड कर देंगे। अब देख लेते हैं हम लोग कि रीजनिंग में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आते हैं
रीजनिंग में आपको दो दिया था, जो डायरेक्शन से दिया था, दो ब्लड रिलेशन से दिया था। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध होता है। तो देखिए रीजनिंग में इस टाइप का क्वेश्चन कैसे है कि ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक स्थान से और उसकी वर्तमान स्थिति सबसे कम दूरी कितनी है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हम बता देते हैं क्वेश्चन किस टाइप का पूछा था, कि दो जो दिया था आपका दिशा एंड दूरी से क्वेश्चन दिया था, और बहुत ही आसान दिया था, वो भी नहीं कि बड़ा। यहाँ पे दो जो दिया था वो आपका दिया था रक्त संबंध से दिया था, ठीक है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे आया था, 2 नंबर दिशा और दूरी से आया था। जो राम 2 किलोमीटर बाएं जाता है, फिर पश्चिम जाता है, फिर दाहिने जाता है, तो अपनी दूरी कितना था, इसी टाइप का था। रक्त संबंध से था कि राम ने एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे बेटे की बेटी का पुत्र है, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में डाउट था मेरे लिए, उसमें मेरा दादा आ रहा था, जो दादा ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हम उसको नहीं बताएंगे। वर्डमाला में जैसे लिखेगा कि एप्पल को, APPLE, एप्पल को ये लिख रहा है LEPA, ऐसे लिख रहा है, तो ब्रेड को क्या लिखेगा, इस टाइप का क्वेश्चन था। मतलब इसी को उलट पलट के, देखो एप्पल को इसमें ऐसे पलट के दिया था, ब्रेड को क्या लिखेंगे, ये ऑप्शन था। इसमें भी आपका कम से कम 6 क्वेश्चन था, ठीक है। कई तरीके से पूछा था। सीरीज में था, सीरीज में स्क्वायर क्यूब का था। जैसे एक दिया था 4 और दूसरा दिया था आपका 9 और आपका दिया था 16, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपका 36 दिया था। तो मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ऐसे करके दिया था। 3-4 क्वेश्चन दिया था, स्क्वायर क्यूब का भी दिया था। और एक क्वेश्चन दिया था कि 8, 12, 16 और आपका हो जाएगा 20। अगला यहाँ पे क्वेश्चन, इस टाइप की सीरीज एकदम ही आसान थी, जिसको आप नहीं कर सकते, सब क्वेश्चन आसान था, ठीक है। और यहाँ पे मैथमेटिकल सीरीज क्या होती है ना, प्लस को माइनस कहते हैं, यही ना लिखता है, प्लस को माइनस कहते हैं, माइनस को डिवाइड कहते हैं। तो कहता है कि 2 + 3 / 4 / 5, मतलब कि इसका मान बताइए। इससे क्वेश्चन आपका दिया था। कथन निष्कर्ष में कुछ लाल पीले हैं, कुछ पीले हरे हैं, कुछ काले नीले हैं, तो कथन अवधारणा होता है ना, वो बताया था। लेकिन कथन अवधारणा में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिया था, जिससे आपको 4 क्वेश्चन मिले थे। चारों क्वेश्चन आउट ऑफ कवरेज था, इसे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। मिसिंग नंबर में था, मिसिंग नंबर जो यहाँ पे बताए हैं, यहाँ पे मिसिंग नंबर यही था। और इसी को सीरीज भी ऐसी थी, मिसिंग भी आपका यही नंबर था। एक सम भी सम दिया था, जैसे यहाँ पे लिख दिया कि 2, 3, 4, फिर यहाँ हो जाएगा 5, 7। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि 4 ऑप्शन दिया था, सिर्फ 4 ऑप्शन। इसमें कह रहा था कि विषम क्या नंबर है, तो विषम नंबर आपका ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये किसी का वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया था। और आप लोगों को हम आखिरी में ये बता देते हैं कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा था, हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था, यानी इतिहास से। इतिहास किस टाइप का क्वेश्चन था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कैसे हुआ, मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ, कब हुआ, मैसूर का युद्ध कब हुआ, खानवा का युद्ध कब हुआ था, गांधी जी ने इरविन समझौता क्या, मतलब इसी टाइप का 1 लाइनर क्वेश्चन था आपका कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी। और आपका था कि अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत पर कहाँ कब्जा किया, इसी टाइप का क्वेश्चन था। जियोग्राफी का कोई क्वेश्चन नहीं था। करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन थे वो आपका जो था वो 2017-18 का पूछ रहा था, जिसे आप अगर याद हो तभी करिएगा, नहीं तो ज़बरदस्ती ना करिएगा। और क्या था, आपको 1-2 ठो करंट अफेयर्स लेटेस्ट का भी पूछा था, जैसे कोई लॉन्च किया गया है, जैसे INS कौन सा पूछ रहा था कि ये कब लॉन्च किया गया था, ऐसे करके पूछ रहा था। तो इस टाइप का पूरा क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पे हम ये सीरीज वाला क्वेश्चन हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। पूरे रीजनिंग जो मैं पेपर हुआ है, जो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा था, तो मैं अगले क्लास में पूरा ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा आप लोगों को, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके अगले क्लास में हम आप लोगों को हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा था सेम बता देंगे। सेम तो याद नहीं होते हैं, बस इसी टाइप का आपको पता चल जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो अगर इस
इस शिफ्ट में खानवा का युद्ध कब हुआ था। अगले शिफ्ट में ये पूछ रहा था कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। फिर पूछेगा कि खानवा का युद्ध में कौन विजयी हुआ। इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल मेरे साथ बने रहें। हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।